अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे माहौल का मुताला। सबक नंबर 2। आहा, कितने किस्म के हैं ये जानवर। जमात सुअम। बताओ तो भला, तस्वीर में दिए हुए जानवरों परिंदों को तुम यकीनन पहचान सकते हो। उनके नाम बताओ, हर एक जानवर की खुसूसियात भी बताओ। बताओ बच्चों, ये कौन सा जानवर है? हाथी। हाथी की एक खुसूसियत बताओ। हाथी अपने सूंड से पानी पीता है। ये कौन सा परिंदा है? तोता। तोते की एक खुसूसियत बताओ। तोता बातें करता है। ये कौन सा परिंदा है? मैना। मैना की एक खुसूसियत बताओ। मैना सुरीली आवाज में गाना गाती है। ये कौन सा जानवर है बताओ। सांप। सांप की एक खुसूसियत बताओ। सांप जहरीला होता है। ये कौन सा जानवर है? बारहसिंगा। बारहसिंगा की एक खुसूसियत बताओ। बारहसिंगा को 12 सिंग होते हैं। हम कहाँ रहते हैं? उकाब आसमान में ऊंचा उड़ता है। गाय जमीन पर चलती है। मछलियां पानी में तैरती हैं। हमारे रंग अलग अलग। बगला सफेद होता है। कौवा काला होता है। भैंस भी काली होती है। मोर तो रंग बिरंगी होता है। हम जसामत में छोटे बड़े। घोड़ा और बैल जसामत में बड़े होते हैं। बकरी और कुत्ते की जसामत दरमियाना होती है। चूहा और गिलहरी छोटे होते हैं। केचुआ और झींगर इनसे भी छोटे होते हैं। पेशाब पर वाले छोटे कीड़े और चूंटियां बेहद छोटी होती हैं। हमारी हरकत मुख्तलिफ। गिलहरी जसामत में छोटी होती है, लेकिन निहायत फुर्तीली होती है। दरख्त पर तेजी से चढ़ती है, शाखों पर कूद कूद कर भागती है। हाथी का जिस्म वजनी होता है, पैर मोटे होते हैं। हाथी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। हिरन की टांगे पतली पतली होती हैं, वो तेजी से दौड़ता है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो आसानी से फुदकता है। हम फायदेमंद हैं। हम चाहत से जानवर पालते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली भी शौक से पालते हैं। गाय, भैंस, बकरियां दूध देती हैं। कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं। गोश्त, मछली, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया जानवरों के जरिए ही हासिल करते हैं। हम फायदेमंद हैं। बैल काश्तकारी में मदद करते हैं। गाड़ी में जोतने पर बैल बार बर्दारी का काम करते हैं। बार बर्दारी के लिए कुछ लोग घोड़े या गधे भी पालते हैं। हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, इन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं। पाले हुए जानवर भी हमसे मानूस हो जाते हैं। हम घर में घुसने वाले। कुछ जानवर हमारे घर में ना चाहते हुए भी घुस आते हैं। चूहे और घूंस अनाज के जखीरों को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद चीजों को वो कतरते हैं। घर में खटमल होते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले हो जाते हैं। मच्छर, मक्खी, पिशा, झींगर की वजह से भी हमें तकलीफ होती है। इसके बावजूद तकलीफदा जानवरों की भी फितरत में अहमियत होती है।
साइंसदान जिस वक्त हैवानात के ग्रोह बनाते हैं वो अहम खुसूसियात को जहन में रखते हैं। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। ऐसे जानवर जिनके बच्चे दूध पीते हैं, गाय, कुत्ते, बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन जानवरों को 4 पैर होते हैं, उनके जिस्म पर बाल होते हैं, उन्हें बैरूनी कान होते हैं। हम उड़ते हैं। उड़ने वाले परिंदे। परिंदों को 2 ही पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। परिंदों के जिस्म पर से ढके होते हैं। मुख्तलिफ परिंदों के उड़ने की ताकत मुख्तलिफ होती है। चील आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है। उड़ने के बाद आसमान में काफी देर चक्कर लगा सकती है। इसके बरखिलाफ मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, फौरन जमीन पर आ जाता है। हम पानी में रहते हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। मछलियों को जान्फे होते हैं। जान्फों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती हैं। मछलियों के जिस्म पर सफने पाए जाते हैं। ये एक मछली है। अब हम मछली के आज़ा देखेंगे। सफने, आँख, गलफड़े, आगे के जान्फे, दुम के जान्फे और पीछे के जान्फे। मछलियों की आंखों के पीछे गलफड़े होते हैं। मछलियां गलफड़ों के जरिए सांस लेती हैं। हम रेंगते हैं। रेंगने वाले जानवर, गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले जानवर हैं। रेंगने वाले जानवरों के जिस्म पर सफने पाए जाते हैं। गिरगिट और छिपकली को 4 पैर होते हैं जो बेहद कमजोर और छोटे होते हैं। सांप को तो पैर ही नहीं होते। हमें कीड़े कहते हैं। तितलियों को भी पर होते हैं, लेकिन हम तितलियों को परिंदा नहीं कहते, वो कीड़े हैं। तितलियां परिंदों से जसामत में छोटी होती हैं। उन्हें 6 पैर होते हैं। जिन जानवरों को 6 पैर होते हैं उन्हें कीड़े कहते हैं, इसलिए तितलियों का शुमार कीड़ों में होता है। मच्छर, मक्खी, झींगर भी कीड़े ही हैं। क्या तुम्हें मालूम है? चमगादड़ को पंख होते हैं, लेकिन उसका जिस्म पर से ढका नहीं होता। इसके बच्चे माँ का दूध पीकर बढ़ते हैं। वो कौवा, तोता और मुर्गे की तरह परिंदा नहीं, इसलिए इसका शुमार गाय, शेर, हिरन और चूहे के ग्रोह में होता है। आओ दिमाग पर जोर दे। उल्लू, सूसमार और बिल्ली को नीचे दिए हुए किस ग्रोह में रखेंगे? नीचे 2 ग्रोह दिए गए हैं। पहला खाना है ग्रोह और दूसरा खाना है जानवर का। पहले ग्रोह में दिया गया है गाय, कुत्ता, बकरी और चूहा। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। दूसरा ग्रोह है कौवा, चिड़िया, तोता और मुर्गा। हम उड़ते हैं यानी परिंदे। और तीसरा ग्रोह है गिरगिट, छिपकली और सांप। हम रेंगते हैं यानी रेंगने वाले जानवर। सबसे पहले हम उल्लू को रखेंगे परिंदों के खाने में, यानी कि कौवा, चिड़िया, तोता और मुर्गा। हम उड़ते हैं, इस खाने में हम उल्लू को रखेंगे। दूसरा है सूसमार। सूसमार जो है वो एक रेंगने वाला जानवर है, इसलिए हम उसे गिरगिट, छिपकली और सांप के ग्रोह में रखेंगे। बिल्ली को हम गाय, कुत्ता, बकरी और चूहा यानी हमारे बच्चे दूध पीते हैं इस ग्रोह में रखेंगे, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जानवरों के रंग, साख्त, जसामत में काफी फर्क होता है। इनकी हरकत, रहने की जगह भी मुख्तलिफ होती है। जानवरों में पाए जाने वाले फर्क को ही जानवरों में तनु, रंगारंगी कहते हैं। समंदर में रहने वाले जानवरों की तादाद भी बहुत ज्यादा है और इनमें तनु पाया जाता है। हमने क्या सीखा? आसमान, जमीन और पानी में कई तरह के जानवर बसते हैं। जानवरों के रंग, जसामत और हरकत मुख्तलिफ होती हैं। कुछ जानवर हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, ऐसे जानवरों को हम पालते हैं। कुछ जानवरों से हमको तकलीफ पहुंचती है। जानवरों की अहम खुसूसियात की बिना पर साइंसदान उनको ग्रोहों में बांटते हैं। Thanks for watching.
Subscribe for more videos.